हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरह क्लास। आज आपके लिए लेकर आए क्लास 12 की बुक विस्टास का चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेकिन बच्चों इतना कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रही हैं तो आप कम से कम मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। आपको वहाँ पर क्लास 12 की इंग्लिश की ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। और इसके अलावा आपको वहाँ पर मिल जाएंगी 1 मार्क क्वेश्चंस की वीडियोस, 2 मार्क क्वेश्चंस की वीडियोस के अलावा राइटिंग पार्ट भी। और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यार आपको बताना है, व्हाट वुड द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेलरोड विल स्वीयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल। यानी चार्ली का कहना था कि अगर ये सब के सब लोग जो हैं कसम खा दें, किस बात की कसम खा दें? ऑप्शन that there are only 2 levels at the Grand Central Station, that there are only 3 levels at the Grand Central Station, that there are only 2 levels at the New Haven Station, or that there are only 3 levels of New Haven Station। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसका मतलब है कि वो चार्ली ये कहना चाहता है कि अगर ये लोग कसम खा के भी बोलें कि देयर आर ओनली 2 levels at the Grand Central Station, तो मैं तब भी नहीं मानूंगा। चाहे ये लोग जो हैं उस पूरे एरिया को उन पर नज़र रखते हैं या सारा काम जो है इन्होंने ही देखना होता है, फिर भी चार्ली की सोच बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि वहाँ कितने लेवल हैं? वो कहते हैं वहाँ पर 3 लेवल्स हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 के लिए। हु सेज दैट इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट? ये स्टेटमेंट किसने दी थी? चार्ली ने, या फिर सैम ने, या फिर जो नरेटर है, या फिर नन ऑफ दीज? और ये स्टेटमेंट दी थी सैम ने, जो कि चार्ली का एक साइकेटिस्ट फ्रेंड है। और ये स्टेटमेंट तब दी गई है जब चार्ली ने उसको थर्ड लेवल के बारे में बताया और वो मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है। वो कहता है एक सपने की तरह और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन 3 में देखिए, व्हाट डिड चार्लीज फ्रेंड से अबाउट हिज हैबिट ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग? यानी चार्ली का फ्रेंड उसको उसकी स्टैम्प कलेक्टिंग की हैबिट के बारे में क्या बोलता है? वो कहता है इट्स अ वेरी नाइस हैबिट, वेरी चीप हैबिट, टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी और टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम इमेजिनेशन। और इसका करेक्ट आंसर है बच्चों टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। यानी वो कहता है कि तुम अपनी प्रेजेंट लाइफ में खुश नहीं हो, इसलिए जो है तुम ऐसी कुछ बातें सोचते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 के लिए। व्हाई डिड चार्लीज ग्रैंडफादर नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी? चार्ली के ग्रैंडफादर को किसी भी ऐसी रियलिटी से भागने की जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि थिंग्स वर वेरी प्रिटी नाइस, थिंग्स वर वेरी पीसफुल इन हिज डेज, थिंग्स वर वेरी कॉस्टली इन हिज डेज, या फिर बोथ ए एंड बी? और बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। उसका रीज़न क्या है कि चार्ली अपनी सफाई में ये कहना चाहता है कि अगर तुम ये मानते हो कि मैं प्रेजेंट वर्ल्ड में खुश नहीं हूँ इसलिए थर्ड लेवल के बारे में सोचता हूँ, या फिर ऐसा एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ के बारे में सोचता हूँ, तो ऐसे तो मेरे ग्रैंडफादर भी जो हैं वो कुछ ऐसा करते थे जिसके लिए जो है आप उन्हें ऐसा नहीं कह सकते कि वो भागना चाहते थे सच्चाई से, क्योंकि उनकी लाइफ में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। तो इस तरह वो अपनी सफाई में ये स्टेटमेंट बोलते हैं। अब आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिड प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑल्सो कलेक्ट? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी क्या कलेक्ट किया करते थे? कॉइन्स, स्टैम्प्स, पिक्चर्स, या फिर ओल्ड करेंसी नोट्स? तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है स्टैम्प्स। वो स्टैम्प्स कलेक्ट किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, वन नाइट, इस ब्लैंक को आपको फिल करना है। आई वर्क लेट एट द ऑफिस, यानी कब की बात है? वन नाइट लास्ट ईयर, वन नाइट लास्ट समर, वन नाइट लास्ट विंटर, और वन नाइट लास्ट मंथ? तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है वन नाइट लास्ट समर की बात है, जब ऐसा कुछ हुआ उसके साथ। क्वेश्चन 7 में देखिए, व्हाट इज चार्ली थिंक फास्टर देन बस? चार्ली क्या सोचता है कि क्या चीज़ ऐसी है जो बस से ज़्यादा फास्ट है? यानी ट्रेन, या प्लेन, या शिप, या सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल? तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 के लिए। हाउ ओल्ड वॉज चार्ली? आपको चार्ली की एज बतानी है। 30 ईयर्स, 31 ईयर्स, 40 ईयर्स और 35 ईयर्स? और बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है 31 ईयर्स ओल्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 के लिए। व्हाट वाज चार्लीज वियरिंग वाइल पासिंग थ्रू द सबवे? जब सबवे से वो निकल रहा था, सबवे का मतलब होता है अंडरग्राउंड रास्ता, तो चार्ली ने क्या पहना हुआ था? ए टैन गैबर्डिन सूट, ए फैंसी बैंड विद ए स्ट्रॉ हैट, ओनली ए, या फिर बोथ ए एंड बी? तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। इसका मतलब क्या है कि चार्ली कहना चाहता है कि मैंने एक लेदर का कोट पहने हुए था और साथ में एक फैंसी बैंड वाला जो है स्ट्रॉ हैट वो भी पहने हुए था मैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 के लिए। हु वाज चार्लीज वाइफ? आपको चार्ली की वाइफ का नाम बताना है। लूजा, लीना, लीटा, या फिर कैरोलिन? और यहाँ करेक्ट आंसर है लूजा। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 के लिए। फ्रॉम वेयर डिड चार्ली टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल? यानी कहाँ से चार्ली ग्रैंड सेंट्रल की तरफ टर्न करता है? ऑप्शन है वेंडरबिल्ट एवेन्यू, 46 स्ट्रीट, फ्रॉम रूजवेल्ट होटल, और मार्कोनी स्ट्रीट? तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है वेंडरबिल्ट एवेन्यू से उसने जो है टर्न किया था ग्रैंड सेंट्रल की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन 12 के लिए। एट द फर्स्ट लेवल वन कुड टेक ट्रेन्स
लाइक यानी आपको ट्रेन मिल जाती थी कैसी, लाइक 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, सबअर्बन ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स। और बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपको जो फर्स्ट लेवल पर मिलेंगी जो ट्रेन्स वो 20th सेंचुरी की ट्रेन थी। अब चलते हैं क्वेश्चन 13 के लिए। अगर सेकंड लेवल की बात करें तो वन कुड टेक ट्रेन्स, आपको ट्रेन मिलेंगी 20th सेंचुरी की, 21st सेंचुरी की, सबअर्बन ट्रेन्स या फिर मेट्रो ट्रेन्स। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है सबअर्बन ट्रेन्स आपको मिलेंगी सेकंड लेवल पर। अब चलते हैं क्वेश्चन 14 के लिए। चार्ली हैड बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल, यानी कितनी बार जो है वो यहाँ पर आ चुका था, हंड्रेड्स ऑफ टाइम, थाउजेंड्स ऑफ टाइम, 200 टाइम या फिर 300 टाइम। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है हंड्रेड्स ऑफ टाइम चार्ली यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 के लिए। वंस चार्ली हैड बीन इनटू अ टनल, एक बार चार्ली जो है एक ऐसी टनल में गया जो कि कितनी लंबी थी, अ माइल, 2 माइल्स, 3 माइल्स और 4 माइल्स। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए माइल, यानी 1 माइल लंबी वो टनल थी जहाँ पर चार्ली एंटर कर जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 16 के लिए। वंस चार्ली वेंट इनटू अ टनल ऑफ अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ, यानी कहाँ किसकी लॉबी में वो आया था, रूजवेल्ट स्टेशन की, रूजवेल्ट होटल की, रूजवेल्ट एवेन्यू या फिर वेंडरबिल्ट एवेन्यू। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है रूजवेल्ट होटल। अब चलते हैं क्वेश्चन 17 के लिए। विच बिल्डिंग वॉज देयर ऑन द 46th स्ट्रीट, आपको बताना है 46 स्ट्रीट पे कौन सी बिल्डिंग थी, ऑफिस बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग। और बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑफिस बिल्डिंग। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। विद विच डज चार्ली कंपेयर द ग्रैंड सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल चार्ली किससे कंपेयर करता है, प्लांट से या फिर ट्री से या फिर रूट्स या फिर स्टेम। तो चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल को कंपेयर किया था ट्री के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन 19 के लिए। थ्रू सो मेनी ईयर्स या दो सो मेनी ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैड बीन अ वे ऑफ, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, हैप्पीनेस एंड एग्जिट और कैचिंग ट्रेन्स एंड एंट्रेंस। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है एक एस्केप, यानी जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है उससे बचने का रास्ता था आपका ग्रैंड सेंट्रल अकॉर्डिंग टू चार्ली। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना द कॉरिडोर चार्ली वॉज इन, जिस कॉरिडोर में चार्ली ने एंट्री की, इट बिगैन एंगलिंग लेफ्ट, स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, स्लैंटिंग अपवर्ड्स और बोथ ए एंड बी। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी जिस कॉरिडोर में चार्ली ने एंट्री की थी वो लेफ्ट की साइड भी जा रहा था और डाउनवर्ड्स भी जा रहा था, अपवर्ड्स इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरह क्लासेस। बट इतना आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल with your friends and have very nice day.